वो पानी तो रख ले तुम, खून तो रख ले। इसी से वापस जाएंगे ना, इसी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है वो ये वेलिंग वॉल है। हाँ पानी यहाँ कहाँ रखे, जाते हुए ले लो। जाते हुए नहीं। ये जी यहूदियों की वेलिंग वॉल है। अब मुफ्ती साहब तफसील से बताएंगे इस बारे में, तो हम इसके करीब जा रहे हैं। वो करीब जाके देखेंगे यहाँ से। ये इनका बहुत मुक़द्दस मकाम है यहूदियों का। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जो यहूदियों की मुक़द्दस तरीन जगह है वेलिंग वॉल, उधर हूँ, जो यहाँ पे पूरी दुनिया से जूइश आते हैं और इबादत करते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जूइश जो है वो दिन में 2 दफ़ा जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं या इबादत करते हैं, ठीक है। तो उनका पहले वज़ू करते हैं, मैं बताता हूँ वज़ू कैसे करते हैं। अच्छा ये देखें, ये दो हैंडल होते हैं इसके, इसको भरा जाता है। पहले सीधे हाथ से पकड़ के ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा, तो ये हो गया 3 दफ़ा। ये जूइश का जो है यहूदियों का वज़ू हो गया, ठीक है। ये 2 पॉट का होता है, देखें आप, बस 3-3 दफ़ा दोनों हाथों को धोएं, ये वज़ू हो गया। अच्छा हम लोग तो बाकायदा पूरा वज़ू करते हैं, यहाँ से हाथ धोते हैं। अच्छा ये जो सामने आपको नज़र आ रही है नाज़रीन, ये वेलिंग वॉल है। आए ये साथ में हमारा पूरा ग्रुप खड़ा है और ब्रदर अहमद जो लोकल गाइड हैं वो इन्हें बता रहे हैं, और मुफ्ती साहब डेडिकेटिकली आपको। अच्छा ये देखें, ये जो है, अच्छा हम मुसलमानों के लिए क्यों बड़ी अहमियत की जगह है, थोड़ा नीचे करें। वो इसलिए है नाज़रीन कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ लाए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बुराक को यहाँ पर बांधा था, ठीक है। इसको हायतुल बुराक कहा जाता है। यहाँ पे आपने अपनी सवारी को बांधा था और उसके उस तरफ जो है वो मस्जिद है। और तो हमारे लिए इसलिए बड़ी अहमियत की जगह है क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को यहाँ बांधा था, और तमाम अंबिया की सवारियाँ बंधी हुई थी, हुजूर ने भी अपनी सवारी को यहाँ बांधा। और उसके बाद आप तशरीफ़ ले गए और ले जाकर आपने अंबिया की इमामत की, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं जूइश यहाँ क्या करते हैं, असल में जूइश का जो किबला है या जो वो है कुब्बतुस सखरा, यानी जो चट्टान है वो है, वो कहते हैं कि क्योंकि वो चट्टान वहाँ पे कुर्बानियाँ पेश की जाती थी, हाबिल और काबिल का वाक़या वहाँ पेश आया। इसी तरीके से जो है वो हज़रत अकॉर्डिंग टू जूइश हज़रत इसहाक़ की कुर्बानी वहाँ दी गई, उसको माउंट मोरिया कहा जाता है। तो हमारे नज़दीक जो है जबल मरवा जो है वो तो मक्का में है, वो यहाँ नहीं है, तो इनके यहाँ वो माउंट मोरिया है। हम कहते हैं मरवा जो मक्कतुल मुकर्रमा में है। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि जी तमाम अंबिया का जो है वो मुक़द्दस जगह थी और वो वहाँ पे कुर्बानियाँ और नजराने पेश करते थे, तो लिहाजा वो और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो अपना टेंपल बनाया था तो वो उस जगह पे बनाया था, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए उसकी करीब तरीन जगह जो है वो ये वेलिंग वॉल है। इसको दीवार गरिया कहा जाता है और हायतुल बुराक कहा जाता है, मुसलमान हायतुल बुराक कहते हैं, और दीवार गिरिया यानी रोने की जगह या वेलिंग वॉल। अच्छा ये यहूदी में आके जो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पेपरों पे उसके ऊपर जो है ना कि कागज़ के ऊपर अपनी विशेस लिखते हैं, अपनी नज़रें, मुरादें, दुआएं, और वो जाके वहाँ पे वो अंदर जाके जो है उसके अंदर डाल देते हैं। वो देख रहे हैं कई पेपर हैं वो, ठीक है, वो अंदर डालते हैं ये। अच्छा उसके बाद जो है वो दुआ करते हैं, रोते हैं। अच्छा रोते क्यों हैं, इसलिए रोते हैं कि ये दुआ करते हैं रो रो के कि भाई हमारी जो हुकूमत थी हज़रत सुलेमान की, हज़रत दाऊद की, वो दोबारा हुकूमत कायम हो पूरी दुनिया के अंदर। तो लिहाजा ये इसको दीवार गिरिया कहा जाता है, वेलिंग वॉल। अच्छा जो मुसलमानों के यहाँ जो तसव्वुर है ना सेग्रीगेशन का, नमाज़ पढ़ते वक्त औरतें अलग होंगी, मर्द होंगे, तो यहूदियों के यहाँ भी यही होता है कि मर्द एक तरफ होते हैं, ये देखें मर्द एक तरफ हैं और औरतें जो है वो उस तरफ हैं। नजर आ रही हैं औरतें, ये औरतों की साइड है, तो वो
औरतों की साइड है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे वो जो आपको जूइश फ्लैग नज़र आ रहा है, ये जो झंडा है, ये इसराइल का झंडा आप देख रहे हैं। ये जो इसराइल का झंडा, ये इसराइल का झंडा जो है, जो जूइश होते हैं, देखा मेरी तरफ, जूइश जो होते हैं, ये झंडा असल में तलीत है। तलीत कहते हैं शॉल को। ये जो शॉल होती है, हमारे यहाँ जैसे हम टोपी पहन के इबादत करते हैं, तो ये शॉल ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ कर इबादत करते हैं। और ये झंडा जो है वो उसी चीज़ का है, अलामत है। और जो उसके अंदर स्टार बना हुआ है, ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है। और स्टार का जो कॉन्सेप्ट है रोमन्स के अंदर ये था, जूश में भी है, कि औरत और मर्द के मिलाप से ही दुनिया बनती है ना। तो ये एक सिंबल है मर्द और औरत का। और ये जो बिलू आपको नज़र आ रहा है ना दोनों तरफ, बिलू का ये है कि जो अपना दरियाए नील और दरियाए फरात, इन दोनों दरियाओं के दरमियान में जो ग्रेटर इसराइल बनेगा या स्टेट ऑफ इसराइल होगी, वो इस जगह होगी। तो ये दो बिलू उस तरफ जो है निशानदेही करते हैं। तो असल में बेसिकली ये इनकी शॉल है। अच्छा, आप देखेंगे जूश को, ये बहुत सारे जूश हैं। जैसे ये जो है, ये जो है इनके यहाँ, ये जिसको आप कह लें थोड़ा सा मॉडर्न जूइश होते हैं। इनके अंदर ऑर्थोडॉक्स होते हैं और नॉन ऑर्थोडॉक्स होते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, उनमें से फिर वो तकसीम हो गए थे, दो ग्रुप हुए थे। इनके यहाँ दो फ़िरके हैं, मेन फ़िरके, एक अश्कनाज़ी हैं और एक सफ़ादी हैं। जो अश्कनाज़ी होते हैं वो हैं जो यूरोपियन, अमेरिकन, यूरोपियन और रोमानियन और रशियन। और जो सफ़ादी होते हैं वो यमन और मोरक्कन, इजिप्शियन और यहाँ के जो जूश होते हैं उनको सफ़ादी कहा जाता है। अच्छा, आप देखते हैं कि इनके यहाँ जो है इन्होंने एक कैप पहनी होती है, बड़ी सी कैप। ये जो कैप होती है, ये जो अमेरिकन जूश हैं, अमेरिकन जूश वो कैप पहनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूरोपियन या अमेरिकन जूश है। हाँ, ब्लैक वाली। और एक जो अभी इस समय नज़र नहीं आ रहा, तो एक होती है गोल सी, वो एक बंदे ने पहनी है गोल सी, नहीं चिपकाने वाली नहीं, गोल सी जो होती है ना, बड़ी सी, जो राउंड हैट होती है ब्लैक वाली, स्केन की तरह। हाँ, वो जो है वो पहनते हैं रशियन, जो रशियन जूस होते हैं वो उसको पहनते हैं। और इनके यहाँ भी यही है कि भाई टोपी जैसे हम ओढ़ते हैं, ये भी टोपी पहनते हैं। और इनके यहाँ आप देखेंगे कि एक ये हाथ में लपेटते हैं, उल्टे हाथ में लपेट के, उसको फ्लैक्टरीज कहते हैं। वो क्या होती है कि उसमें ये है कि सर पे लगाते हैं, उसके अंदर तौरा का एक हिस्सा होता है लिखा हुआ, और वो बांधते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रोक लेते हैं अपने सारा हार्ट के ऊपर जो जारी होती है ब्लड सर्कुलेशन। और फिर ये हिलते हैं, आपने देखा हिल हिल के इबादत करते हैं। तो वो कहते हैं कि हिलने से क्या होता है, बॉडी सर्कुलेट करती है, और जब वो इबादत करते हैं तो वो सारे जिस्म के अंदर जो है वो सलाहियत कर जाती है। और बाकी इनके यहाँ वो जो चादर आपने देखी होगी, ये चादर बांधते हैं, वो 10 कमांडमेंट्स की वो है, एक रस्सी बांधते हैं, उसके 10 कोने होते हैं, तो वो 10 कमांडमेंट्स की निशानी के लिए बांधते हैं। अच्छा, इनके यहाँ ये साइड पे आपने देखेंगे बाल निकले हुए हैं। तो इनके यहाँ ये है कि तौरा में ये है कि डोंट शेव योर साइड हेयर, यानी अपने दोनों साइड के जो है बाल उनको नहीं काटने। हमारे नज़दीक वो दाढ़ी है, इनके नज़दीक दाढ़ी भी है और वो भी है, तो लिहाजा इसलिए वो उनको ये ग्रो करते हैं। और इनके यहाँ जो है, जब तक बच्चा जो है 13 साल का लड़का और लड़की जब 12 साल की होती है, तो उसके बाद उनको यहाँ लाया जाता है। और 12 साल से पहले लड़की और 13 साल से पहले लड़का जो है वो तौरा को नहीं छू सकता। और इनके यहाँ क्योंकि हज़रत इसहाक जो थे, उनकी जो उम्र थी जिस वक्त हज़रत इब्राहिम ने उनको ज़िबा करना था, तो उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 13 साल थी। हमारे नज़दीक तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा ये थोड़ा से चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं इनकी। जी, ये तो इनकी वो है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, सारा इनका इंट्रेंस वहाँ से, मेन इंट्रेंस वहाँ से। तो दूसरा जो है ये शफात रखते हैं। शफात ये होती है कि जुम्मे की शाम को, आज शाम से मगरिब के बाद से शफात शुरू होगा और सैटरडे की मगरिब तक रहता है। और वो हॉर्न होता है, उस हॉर्न को बजा के शफात शुरू होता है। और शफात में ये है 300 से ज़्यादा चीज़ें ये नहीं करते। एक तो ये है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं करते, परफ्यूम यूज़ नहीं करते, और खाना पका हुआ नहीं खाते, पहले से पका लेते हैं और वो खाते हैं। और मियाँ बीवी अपने ज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। और ये एक सर्टन जो डिस्टेंस है उस तक ये वॉक करते हैं, उससे ज़्यादा वॉक नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हजरात नहीं करते, उसको शफात कहते हैं या यौमुस सब्त आप कह लें। तो लिहाजा नाज़रीन, ये वेलिंग वॉल है
اور عام طور پہ مسلمان یہاں نہیں آتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں اور بے خوف ہو کے آتے ہیں، اور اس لیے کہ ہماری اس بات سے نسبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو یہاں پہ باندھا تھا. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کو انفارمیشن دے دی ہے. عورتیں جو ہیں ان کی عورتیں جو ہے جب شادی ہوتی ہے، جس رات کو شادی ہوتی ہے اس رات کو اپنے سارے سر کے بال کاٹ دیتی ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی وہ سطر ہے، اور وہ بال اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو لہٰذا جو شادی سے پہلے بال تو سب نے دیکھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں. پھر جو نئے بال آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو لہٰذا پھر وہ وگ پہنتے ہیں، اور وگ پہن کے جو ہے وہ عورتیں زیادہ تر پوری دنیا میں سب سے زیادہ وگیں اسرائیل میں بکتی ہیں. تو اچھا یہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھی کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کالے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ سوگ میں ہے. کالے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ سوگ میں ہے، کہ جب تک جو ہے دوبارہ ان کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ سوگ میں ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت تیز چلتے ہیں. یہ تیز اس لیے چلتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک جو ہے سارے جو غیر یہودی ہیں وہ گناہ گار ہیں، سنرز ہیں. تو لہٰذا ان سے یہ بھاگتے ہیں، اور بھاگنے کے بعد جو ہے وہ یہ ان سے دور بھاگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں یہ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں نا، جن کے کالے کپڑے اور داڑھی ہوتی ہے، تو اسٹیٹ آف اسرائیل میں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ صرف بچے پیدا کرنا. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ان کو بینیفٹ ملے گا، حکومت کی طرف سے فنڈ ملے گا، اور یہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے، صرف اور صرف بچے پیدا کرتے ہیں. اچھا، اور دوسرا جو ہے ایک اور چیز جو میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ہمارے فضل صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ پراپر ہمارے عربی ہیں. سلام. Yemen. This cap is like American cap. اچھا میں آپ کو بتاؤں، جب سلطان عبدالحمید کے زمانے میں تو 5000 جوئش آئے تھے یمن سے. تو یہ ہے جوئش، یہ بھی یمن کا ہے. تو میں سے کہہ رہا تھا کہ یار تم یمنی جوئش ہو کے تم نے کیپ امریکن جوئش والا پہنا ہوا ہے. ہم بھی ایسی ہو چکے، کام چل رہا ہے. تو لہٰذا ناظرین یہ ہے فلسطین. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے یہ. اچھا دیکھیں، میں ایک اور بات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں. اسلام کسی بھی ریلیجن کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ہر مذہب کو رسپیکٹ کرتا ہے اور ان کے بلیفس کو رسپیکٹ کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ ہے کہ ہر ایک کو، جیسے جب مسلمانوں کا یہاں پہ جو دور تھا ہمیشہ سے، تو ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ یہاں پہ عبادت کرتے تھے اور بڑی پیسفلی طریقے سے رہتے تھے. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا دکھا دیں ان کو، اور جو ہے وہ میں پہن لوں گا. میں بھی آج تک اندر نہیں گیا. اچھا یہ اندر جانے سے پہلے ٹوپی پہننی ان کی اپنی بھی ٹوپیاں ہیں، وہ لے لیتے ہیں. وہ کیوں ہے؟ یہ اپنی پہنو نا یار. نہیں ویسے کہہ رہا ہوں نا. نہیں وہ نہیں جائز ہے نا، وہ تو مشابہت ہو جائے گی. اچھا جب آپ کسی کی مذہبی شناخت اختیار کرتے ہیں تو شرعی طور پہ وہ جائز نہیں ہے نا. ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں.
تو جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے اندر جا رہا ہے وہ ٹوپی یہاں سے لے کے اندر جا رہا ہے, پہنتا ہے وہاں پہ اور پھر اندر جاتا ہے. ہم دیوار کے انتہائی قریب جا رہے ہیں. یہ جو میں فلیکٹریز کی بات کر رہا تھا نا, یہ ہے Nice one. Good luck, guys. Oh. یہ ہمارے شیخ مقصود بھائی. مقصود بھائی وہ نہیں دکھاؤ. ابھی ہمارے یہ تو بنتی ہے نا, ہم نے بتایا. اچھا جی, انہیں جو پتہ تورا نہیں. ہوتی ہے نا, دیکھیں یہ تورا ہے. ہاں یہ ویسے ٹوپی پہننا ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ فٹافٹ یہ اچھا وہ بات ہے. اچھا جی, یہ تو یہ جو تورا ہے نا, یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تورا ہوتی ہے. اور تورا اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ. اچھا, ایک تو جیسے ہمارے یہاں قرآن اور سنت ہوتا ہے, اس طرح ان کے یہاں بھی ایک تو تورا ہے, اور اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں. وہ کنسیڈ کرتی ہے 24 بکوں سے, 5, 9 اور 10. تو یہ 24 بکیں بنتی ہیں. اور جیسے ہمارے یہاں قرآن اور حدیث ہے, ان کے یہاں بھی ہے. تو یہ تورا ہے. تورا کو یہ ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں لگاتے, جو مین تورا ہوتی ہے, لیکن دوسری جو اس کی کتابیں یا تلمود جو ہوتی ہے اس کو وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر وہ جو تورا ہے لپٹی ہوئی ہوتی ہے تورا, ٹھیک ہے. وہ دیکھو وہ سارے وہاں پڑھ رہے ہیں. ادھر دیکھ رہے ہیں. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وشیز پرچی پہ لکھتے ہیں, یہ دیکھیں یہ تو سال کے ایک دن کے اندر جو ہے وہ یہ ساری پرچیاں نکال کے پھر پھینک دی جاتی ہیں یا کہیں سمندر میں ڈالتے ہیں. اور ان کے یہاں ایک دن ہوتا ہے جس کو یوم کیبور کہتے ہیں, یعنی یوم مغفور, کہ بھئی 364 دن جو ہے گناہ کرو اور ایک دن توبہ کر لو, تو اس کو یوم مغفور کہا جاتا ہے, یوم کیبور. تو یہ ہے جی یوم مغفور, ایک سال میں ایک دن مناتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. وہ اندر یہ وہ ہے نا ٹیمپل ہے, اندر جانے کا راستہ ہے, یہ قریب تر وہاں تک پہنچتے ہیں نا, باب المغار پر. چلے آئے. مفتی صاحب اس کو بند کر دوں یا ابھی تھوڑا یہاں تک جا کے some of our Jewish brothers that have returned. امت آ جائے گی. All right, and we are meeting at the Dome of the Rock when we finish Salat. All right.